बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 5.1 का कंटिन्यू करते हैं। पिछले सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो सिमिलर बेसिस पर ही होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। डेट इज़ कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म उसकी लेकर आनी है, तो वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है गिवन a² c² + 4ac + 4 और इसके सवाल में पूछा गया है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस, यानी फैक्टराइजेशन ही करनी है। ठीक है, तो जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन जब हमें करनी है तो हम क्या करेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। तो आपने देखा कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना a कॉमन है, ना c कॉमन है, ना 4 कॉमन है। तीनों फैक्टर्स, तीनों टर्म्स में, तीनों जो इसकी टर्म्स हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दूसरा असूल जो फैक्टराइजेशन का हमारे पास आता है वो आता है कि क्या इस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो ये अब हम देखते हैं कि क्या इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है। उसके लिए मुझे कौन से फार्मूला सबसे पहले चेक करना पड़ेगा या देखूँगी जो मुझे आना चाहिए, डेट इज़ a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b² के। ठीक है, यानी मेरे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। एक मेरे पास a² होना चाहिए, एक मेरे पास b² होना चाहिए, एक मेरे पास 2ab होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ क्वेश्चन में तो मेरे पास a² है, b² भी है और 2ab भी है। अब क्या करना है, सिर्फ इसको फार्मूले की शक्ल में लिखना है। इस क्वेश्चन को जो मुझे गिवन है इसे इस फॉर्म में यानी कि फार्मूले की शक्ल में लिख के दिखाऊंगी और फिर उसके बाद जब ये चीज़ आ जाएगी तो इसको हम ऐसे बंद भी कर सकते हैं। तो यही हमने करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस डाल देते हैं हम, क्योंकि यहाँ ये जो है मैंने फार्मूला लिखा है, ये रेफरेंस दिया है कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, इसको स्क्वायर की फॉर्म में जब मैं लिखूँगी, ये मेरा बन गया, सॉरी b नहीं लिखना था, c है, ac का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर की फॉर्म में। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, और बीच में मेरे पास अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी मैं प्लस ही लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, बीच वाली टर्म को नहीं देखना, मैंने अपना फार्मूला अप्लाई करते हुए 2ab बनाना है। 2ab, a क्या है मेरी फर्स्ट टर्म ये वाली और b क्या है सेकंड टर्म ये वाली, यानी कि a c और यहाँ से आ जाएगा 2। सही है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी सेकंड टर्म है। तो जब मैं बीच में लिखती हूँ तो 2ab में क्या करती हूँ, यहाँ से ac 2 लिख के फार्मूले का a माने फर्स्ट टर्म ac उतारूँगी, b माने सेकंड टर्म 2 उतारूँगी, और फिर मैं देखूँगी कि ये वाली चीज़ क्वेश्चन की ये वाली चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है। 2 2 = 4ac बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा सवाल है वो पूरा का पूरा फार्मूले के मुताबिक है। ठीक है, सो मैंने भी क्या किया है, मैंने अभी अपने गिवन क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि मेरा ये गिवन क्वेश्चन था उसको मैंने फार्मूले की शक्ल में लिख दिया है। a² + 2ab + b² की शक्ल में लिख दिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपका गिवन क्वेश्चन था, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने फार्मूले की शक्ल में लिख दिया है। a² + 2ab + b²। क्लियर हो गया। जब मैंने इसको फार्मूले की शक्ल में लिख दिया है तो अगला स्टेप है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना या इसको फार्मूले की शक्ल में बंद कर देना। तो फार्मूले की शक्ल में मैं ऐसे बंद कर दूंगी कि अगर मेरे पास a² भी मौजूद है, 2ab भी मौजूद है, b² भी मौजूद है, तो ये किसके बराबर होता है,
ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। लिहाजा ये जो पूरी लाइन है किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी किसे, ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस बी यानी सेकंड टर्म के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। और ये मैंने क्या कर दिया, अपने क्वेश्चन को बंद कर दिया फार्मूले की शक्ल में, एंड दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक, अब ये बात एक बात और याद रखने की है कि जब मैं कहती हूँ कि ये मेरी होल स्क्वायर की फॉर्म आ गई है, ठीक है, तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकती हूँ। अब ये मेरे पर है कि मैं इसको लिखूँ या ना लिखूँ, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं भी है। ये मेरा आंसर आ चुका है, ये मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन मैं एक क्लियर करने के लिए एक बात बता रही हूँ कि जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। क्या है ये है ए सी प्लस 2 और ए सी प्लस 2। तो ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 ब्रैकेट्स में हमारा आंसर आता है ना, तो ये हमारा आंसर 2 ब्रैकेट्स में ही है, 2 ब्रैकेट्स में ही है। लेकिन अगर हम इसे स्क्वायर की शक्ल में लिख रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन ये असल में हमारे फैक्टर्स ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आंसर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या किया है, अपना क्वेश्चन उतारा है। क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4। क्वेश्चन उतारा। क्वेश्चन उतारने के बाद आपने क्या किया, फार्मूले का रेफरेंस दिया कि ये इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं इस क्वेश्चन को यूज़ करूँगी। किस फार्मूले को, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले को। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, रेफरेंस देने के बाद मैं क्या करूँगी, जो अपना क्वेश्चन था उसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँगी। फर्स्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, सेकंड टर्म को लिखा, और जो बीच वाली टर्म थी उसको मैंने क्या किया, 2ab खुद ही अपने पास से बनाया, 2 लिखा, यहाँ से फर्स्ट टर्म उतारी, यहाँ से फर्स्ट टर्म उतारी और यहाँ से सेकंड टर्म उतारी। तो यहाँ पे मेरे पास 2ab जो ये जो मेरे पास आया है 2ab फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म उतारी 2 लिखकर। तो और वो उसको मैंने जब मल्टीप्लाई करके देखा तो 4ac ऑटोमेटिकली वही वाली चीज़ आ जाएगी जो ऊपर थी। इसका मतलब है कि गिवन क्वेश्चन पूरा का पूरा फार्मूले के मुताबिक है। चूँकि फार्मूले के मुताबिक है लिहाजा उसको मैंने क्या किया, होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आई और यही मेरा आंसर है। लेकिन चाहूँ तो इसे फैक्टर्स की शक्ल में भी शो कर सकती हूँ, यानी a प्लस सी प्लस 2 और a प्लस सी प्लस 2, सेम चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ माई question number 7 from the exercise 5.1.